दुनिया की व्यापकता से दूर अपने मन को शांत रख पाना कठिन है। अधिकांश लोग आधुनिक जीवन शैली में ढलकर स्वयं को दूषित कर चुके हैं। आज जिस योगाभ्यास को हम बताने जा रहे हैं वह आपके मन को शांत व शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है। आज हम आपको वीरासन या हीरो पोज करने की विधि, उसके लाभ तथा उसको करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। वीरासन करने के लिए या हीरो पोज करने के लिए सबसे पहले वज्रासन पर स्थित हो जाएं। अब पैरों को इस तरह से फैलाकर इस तरह बैठें कि आपके नितंब दोनों पैर के बीच में जो गैप है उस स्थान पर स्थित हो जाए। अगर नितंब जमीन को स्पर्श करे तो वह और भी अच्छा माना जाता है। अब इस स्थिति में कमर को सीधा रखते हुए कंधे व छाती चौड़ी करते हुए सीधे तन कर बैठिए। चाहे तो आप आंख बंद करके ध्यान भी कर सकते हैं। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 से 20 मिनट तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 10 मिनट करना पर्याप्त होगा। प्रारंभ में इसे कम समय से शुरुआत करें क्योंकि यह करना कठिन हो सकता है। पैरों में दर्द व टखनों में दर्द आ सकती है, इसलिए इसे 2 मिनट से प्रारंभ करके इसके अभ्यास को न्यूनतम 10 मिनट तक ले जाएं। और इस आसन में अगर आप ध्यान कर लेते हैं तो आसन के साथ में ध्यान का भी आपको लाभ मिल जाएगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता है वे या तो दोनों भौहों के बीच में अपने ध्यान को या फिर शरीर में जहां कहीं खिंचाव या तनाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें। व्यक्ति के बुढ़ापे की शुरुआत या उसके लक्षण पैरों से दिखने प्रारंभ होते हैं। वैसे में इस आसन का अभ्यास बेहद लाभदायक होगा। यह आसन पूरे पैर, जांघ, घुटनों को मजबूत व स्वस्थ तो बनाता ही है, पैर लचीले भी बनते हैं। इस आसन को भोजन करने के बाद भी किया जा सकता है। यह कब्ज व कमजोर पाचन की समस्या से निपटने में मदद करता है। इस आसन में ध्यान भी लगाया जा सकता है जिससे सोता हुआ अवचेतन मन जाग जाता है। इस आसन से शरीर तथा मन दोनों ही मजबूत बनते हैं। गैस की समस्या में राहत मिलती है। थकान के बाद इस आसन को करने से पैरों में रक्त संचार बढ़ता है तथा अत्यंत आराम भी मिलता है। यह शरीर को सुडौल व सुगठित बनाता है। उच्च रक्तचाप व हृदय रोग में भी लाभकारी आसन है। समतल पांव की समस्या में भी यह लाभदायक आसन है। मानसिक रोगों में भी यह लाभ प्रदान करता है। तनाव, अवसाद, चिंता, भय आदि मनोरोग में लाभ मिलता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। थकान दूर कर मन व शरीर को शांत करता है। शरीर में अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होता है तथा व्यक्ति प्रसन्न व स्वस्थ बनता है। मलाशय के रोग में भी यह बेहद लाभप्रद आसन है। वज्रासन व वीरासन दिखने में दोनों आसन एक जैसे ही दिखते हैं, जबकि वज्रासन में जब आप स्थित होते हैं तो पैर के अंगूठे एक दूसरे पर स्थित होते हैं तथा आपके शरीर का भार पिंडलियों पर तथा जांघ पर होता है, जबकि वीरासन करते समय आपके नितंब का भार पैरों में न पड़कर दोनों पैर के बीच में जो गैप होता है वहां पर उसे स्थित किया जाता है।
वीरासन दो शब्दों से मिलकर बना है। वीर जो योद्धाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आसन जिसका अभिप्राय मुद्रा, स्थिति या बैठना होता है। ज़्यादातर योद्धा युद्ध के बाद विश्राम के लिए इसी आसन में बैठते थे, क्योंकि यह मुद्रा उन्हें चौकन्ना बनाए रखने में मदद करता था और साथ ही विश्राम भी मिलता था। इसी प्रकार अभ्यासी को भी अपने मन में चल रही उथल पुथल को विश्राम के साथ तथा चौकन्ना होकर नियंत्रित करना होता है। यह आसन मन को नियंत्रित करने तथा मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए इसे वीरासन या अंग्रेजी में इसे हीरो पोज कहते हैं। वीरासन या हीरो पोज के अभ्यास से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर व आज्ञा चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। घुटनों व नितंब तथा टखनों के गंभीर रोगी इसका अभ्यास न करें। पैरों में दर्द आने या झुनझुनी आने की स्थिति में इस आसन से उठ जाएं तथा विश्राम के लिए शवासन करें। कमर में दर्द होने की दशा में भी इस आसन का अभ्यास न करें। अगर आप वीरासन का अभ्यास पहली बार कर रहे हैं या योगाभ्यास की आपने शुरुआत की है, तो शुरुआत में इस पर बैठना मुश्किल हो सकता है, अतः पैरों के नीचे तौलिया या अन्य कोई कुशन रखकर इसका अभ्यास प्रारंभ करें। तो यह था वीरासन या हीरो पोज करने की विधि, उसके लाभ तथा इसको करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।